नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है। सावन शुरू होते ही बहनें इस महीने पूर्णिमा का इंतजार करने लगती हैं। इस महीने की पूर्णिमा को वे अपने भाई के दाहिने कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर विघ्न से उनकी रक्षा की कामना करती हैं। न सिर्फ उनकी रक्षा की कामना करती हैं, बल्कि दोनों के बीच में प्यार ऐसे ही बना रहे, इसकी भी कामना करती हैं। रक्षाबंधन की परंपरा प्राचीन काल से चली आई है। इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि रक्षाबंधन 30 को है या फिर 31 को। किस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन? साथ ही इस दिन भद्रा का भी साया है। आइए जानते हैं कि राखी किस दिन आप शुभ मुहूर्त में बांधना चाहिए। पहले देखिए अभी छोटी सी रिपोर्ट। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का सबसे पवित्र और पावन पर्व माना जाता है। इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है, तो वहीं भाई बहन को उपहार और उसकी रक्षा का वचन देता है। इस साल रक्षाबंधन 2 दिन का मनाया जा रहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त की है, लेकिन भद्रा का साया होने के कारण राखी 30 और 31 दोनों दिन भी बांधी जा सकती है। तो आखिर राखी कब बांधनी है, आपको बताते हैं। रक्षाबंधन कब है, 30 या फिर 31 को? सावन पूर्णिमा की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 बजे से शुरू होगी। इसी दिन सुबह 10:19 में चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात भद्रा का वास पृथ्वी पर होगा। 30 अगस्त को रात 9:01 तक विशिष्ट करण भी रहेगा और इसके कारण करण परिवर्तित भी होगा। 31 अगस्त को सुबह 7:07 तक पूर्णिमा रहेगा। हालांकि चंद्रमा इस समय भी कुंभ राशि में रहेगा, परंतु विष्टिकरण नहीं रहेगा। 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले बांधे रक्षा सूत्र। राखी बांधने की पूजा विधि। सबसे पहले राखी की थाली सजाएं। इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और राखी रखें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उसके दाहिने हाथ में रक्षा का सूत्र बांधें, यानी कि राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें, फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो चरण स्पर्श कर उसका आशीर्वाद लें। अगर बहन बड़ी हो तो भाई को चरण स्पर्श करना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाइयों की इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहनों को भेंट करनी चाहिए। रक्षाबंधन के बाद अक्सर भाई अपनी राखी को कहीं भी उतारकर फेंक देते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। क्या करें राखी के साथ? अगर आप भी राखी के त्योहार के बाद यूं ही उतारकर फेंक देते हैं तो ऐसा करने से बचें। ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। राखी उतारते समय ध्यान रखें कि वे टूटे ना। साबुत राखी को लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखें जहां भाई बहन से जुड़ी वस्तुएं रखी हों। अगले रक्षाबंधन पर राखी को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर राखी खंडित हो गई है, यानी कि टूट गई है, तब आप उसे घर में ना रखें, बल्कि पेड़ के नीचे या फिर जल में अर्पित कर दें। सीसीएन लाइव की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन की डेट को लेकर लोगों के बीच में काफी मतभेद हैं। इस साल अधिक मास की वजह से भी सभी त्योहार देर से पड़ेंगे। वहीं रक्षाबंधन की अगर बात की जाए तो रक्षाबंधन हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस साल जो है वो पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी। इसकी वजह से भी रक्षाबंधन को लेकर असमंजस बना हुआ है कि आखिर रक्षाबंधन 30 को है या फिर 31 को। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य यशपाल महाराज जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि जो रक्षाबंधन है वो 30 को है या फिर 31 को? ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरा सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। प्रिय दर्शकों, आप सभी को इस रक्षाबंधन के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से और सीसीएन डैन चैनल की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन का महापर्व अपना जो सनातन धर्म है, इसमें बहुत बड़ा पर्व इसको कहा गया है। रक्षाबंधन खुशी का पर्व है और भाई बहन के आपस में एक अटूट प्रेम का बंधन है। ये रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के राखी बांधती हैं
और कामना क्या करती हैं कि जब तक चाँद और सूरज हैं, जब तक गंगा जी में गंगा जी का जल है, तब तक हमारे भाई की संतति बढ़ती रहे, वो खुश रहें, उनके जीवन में कोई विघ्न बाधाएं ना आएं। तो इस महापर्व को आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से मनाना है और बहुत धूमधाम से खुशी के साथ में इस महापर्व को आप सभी मनाएंगे। तो पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर रक्षाबंधन है कब? जी हाँ अंकिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पिछले वर्ष भी रहा है। पिछले वर्ष भी ये 2 दिन त्यौहार मनाया गया था और इस बार भी लोगों के मन में शंकाएं हैं कि 30 तारीख को मनाएं या फिर 31 तारीख को, और ये पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। तो इस बार 30 तारीख को जो पूर्णिमा आरंभ होगी वो सुबह 10:58 से शुरू होगी और उसी समय से भद्रा भी आरंभ हो जाती है और भद्रा रात के 9:01 तक, यानी पूरे दिन भद्रा रहेगी। और कहा गया है भद्रायाम द्वयी न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, 2 कार्य भद्रा में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और वो क्या है, एक तो श्रावणी और दूसरा होलिका दहन। अगर होलिका दहन भद्रा में किया जाता है तो नगर में आग लगा करती है, अगर श्रावणी की जाती है तो फिर घर में क्लेश हुआ करता है और मन मुटाव घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करते हैं। इसीलिए भद्रा में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना है। और रात के 9 बजे के बाद कौन मनाएगा? फिर 31 तारीख को सूर्य उदय के समय पूर्णिमा है और कहा गया है उदया तिथि का मान होता है। सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको पूरे दिन के लिए माना जाता है, वो चाहे थोड़ी देर के लिए हो, कुछ ही काल के लिए हो। सूर्य उदय के समय अगर तिथि है तो वो पूरे दिन मानी जाती है। यानी कि इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाएंगे वो 31 अगस्त को मनाएंगे और सुबह से लेकर के रात्रि तक आप किसी भी समय इस पर्व को मना सकते हैं जब आपको टाइम मिले। पंडित जी अगर जो मनाना चाहे 30 तारीख को तो क्या वो भी मना सकता है, जैसा कि पूर्णिमा के बारे में आपने बताया अभी? जी हाँ, क्योंकि 30 तारीख को सूर्य उदय के समय पूर्णिमा नहीं है, 14 है और 14 में इस पर्व को नहीं मनाया जाता है, इसलिए 30 तारीख को नहीं मनाना है, 31 तारीख को ही इस पर्व को मनाएं। पंडित जी जैसे कि आप बार बार बात कर रहे हैं भद्राकाल की, तो आखिर ये भद्राकाल होता क्या है? हाँ अंकिता जी, नक्षत्र देखे जाते हैं ज्योतिष में, जो है ना 27 नक्षत्र होते हैं और फिर कर्ण हैं, योग हैं, तिथि हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। इसी में एक भद्रा होती है और भद्रा को शुभ नहीं माना गया है। किसी भी विशेष कार्य के लिए अगर भद्रा आती है तो भद्रा को अशुभ काल माना गया है और उस अशुभ काल को त्याग देना चाहिए। भद्रा भी 3 प्रकार की कही गई है, एक पाताल में होती है, एक पृथ्वी पे होती है और एक आकाश में हुआ करती है। तो ये ज्योतिषाचार्य इस चीज़ को देखते हैं कि भद्रा का निवास कहाँ पर है, तो भद्रा को शुभ नहीं माना गया है। पंडित जी जैसे कि अधिकतर हम देखते हैं कि हर बार त्यौहार जो होते थे वो एक दिन का ही पड़ता था, लेकिन अब असमंजस की स्थिति क्यों आ जाती है हर डेट पे कि 31 को है, 30 को है? अधिकतर हर त्यौहार पर ये है कि 2 दिन के त्यौहार पड़ रहे हैं। हाँ, समय बड़ा तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। सोशल मीडिया की वजह से इस तरह की दिक्कतें आती हैं। काफ़ी लोग ऐसे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालना शुरू कर देते हैं जिन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। वो तिथि को देखते हैं कि दोपहर को इतने बजे तिथि शुरू हो रही है तो इस तिथि में ही मनाना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। आधे दिन का व्रत नहीं हुआ करता है। अगर आप सोमवार का सोचें 10 बजे तक ही व्रत होगा या 12 बजे तक ही व्रत होगा, ऐसा नहीं होगा। व्रत तो पूरे दिन का ही होगा। वैसे ही पर्व भी पूरे दिन का हुआ करता है, वो कुछ समय का नहीं होता है। बस इसमें उदया तिथि को देखा जाता है, जो यूट्यूब वगैरह पे डाल देते हैं उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता है कि उदया तिथि होती क्या है, यानी कि इन नक्षत्रों का मान क्या होता है। उनकी वजह से इस तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर अच्छा जानकार व्यक्ति है तो इस चीज़ को देखेगा कि हाँ सूर्योदय के समय तिथि कौन सी है, तो उसी के अनुसार उस पर्व को फिर मनाया जाता है और वही सही मार्गदर्शक भी होते हैं। जैसा कि पंडित जी आपने बताया कि 31 तारीख बहुत शुभ है राखी बांधने के लिए, तो पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं कि रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे जो शुभ समय है वो कब है? हाँ प्रिय दर्शकों, ये नोट कर लें आप लोग
क्योंकि बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त में अगर राखी बांधी जाती है तो उसका ज़्यादा फल हुआ करता है। और ये 31 तारीख को सुबह 6:12 से विशेष मुहूर्त आरंभ हो रहा है, 9:15 तक है। उसके बाद में जो दूसरा मुहूर्त आरंभ हो जाएगा वो है 11:45 से और 2:45 तक, यानी ये विशेष मुहूर्त है। और वैसे भाई बहन का त्यौहार किसी मुहूर्त में नहीं बंधा हुआ है। बहनें अपने भाई को किसी भी समय राखी बांध सकती हैं, अपने भाई की लंबी उम्र की कामना कर सकती हैं। अगर मुहूर्त में करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि शुभ मुहूर्त के बारे में, तो आपने बताया कि बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, तो आप इस हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर हम किस देवी देवता से की पूजा अर्चना करते हैं कि हमारे भाई की जो है अच्छी हेल्थ रहे और कोई दोष ना आए, तो कौन सी पूजा अर्चना करनी होती है? जी हाँ, कोई भी पर्व होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो हम सर्वप्रथम देवी देवताओं की पूजा करके उस पर्व को मनाते हैं तो और अच्छा रहता है। और हर पर्व में किसी एक विशेष देवता की पूजा हुआ करती है। जैसे शिवरात्रि में भगवान शिव प्रधान देवता होते हैं, जन्माष्टमी में कन्हैया जी प्रधान हुआ करते हैं, नवरात्रों में माँ भगवती प्रधान होती हैं। तो ऐसे ही रक्षाबंधन के दिन विशेष करके विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आप सुबह उठ करके माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आवाहन करें, उनसे प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज हम सब बहुत खुश हैं और आपका आवाहन कर रहे हैं। इस महापर्व में हम आपको अपने घर बुला रहे हैं, और जिस घर में लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती हैं उस घर में रुकने वाली होती हैं, वो फिर सुख देने वाली होती हैं, फिर वो यश लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, जय लक्ष्मी के रूप में निवास करने लग जाती हैं। लक्ष्मी जी अकेली जिस घर में जाती हैं वहाँ परेशान करती हैं लोगों को, वो चंचला कही जाती हैं। वहाँ पे फिर रोग, कष्ट, पीड़ा, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, इन सब में जो है वो लक्ष्मी खर्च हुआ करती है। फिर अगर अपने पति के साथ में आती हैं तो उस घर में रुकती हैं, बरकत देने वाली होती हैं और सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली हुआ करती हैं। तो रक्षाबंधन के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष करके पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, अधिकतर जो बहनें होती हैं वो एक सुंदर सी थाली लेती हैं और राखी बांधती हैं, तो उस थाली में क्या क्या होना अनिवार्य है, पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ अंकिता जी, क्योंकि बहुत अच्छा पर्व है भाई बहन का, और अगर विधि से करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिस समय बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं तो क्या करना है, एक सुंदर थाल सजाना है। उस थाल में आपको चावलों को रंग लेना है, हल्दी से रंग करके पीले कर लें चावलों को, और उसके बाद में आप उसमें रोली, कुमकुम भी साथ में रख लें। जो राखी आपने बांधनी है अपने भाई को, वो राखी उसमें रखें और मीठा कुछ रख लें उसमें भाई को खिलाने के लिए। और आप पश्चिम की तरफ बैठेंगी और भाई पूरब की तरफ, यानी आप जब बैठोगे तो आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए और भाई का मुंह पश्चिम की तरफ होना चाहिए। ऐसे करके आप जो अपने भाई को सबसे पहले टीका लगाएं, उसके बाद में उनके हाथ में राखी बांधें, अक्षत लगाएं और उनको मीठा खिला करके उनकी लंबी उम्र की कामना करें। और फिर भाई का भी कर्तव्य है अपनी बहन को वो सुंदर सा उपहार प्रदान करें जो उसकी बहन को ज़्यादा अच्छा लगता हो। पंडित जी, जैसे उपहार की बात आपने की, तो उपहार में क्या क्या दे सकते हैं? उपहार का तो कोई वर्णन नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है उसकी। आपकी बहन जिस चीज़ से खुश हो सकती है, आपको जो अच्छा लगता है वो उपहार में आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई देवी देवता की प्रतिमा लेकर के ही दी जाएगी या कोई ऐसा गिफ्ट दिया जाएगा। आपको जो अच्छा लगता है अपनी बहन के लिए, कि आप अपनी बहन को प्रसन्न कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये रक्षाबंधन का पर्व ऐसा होता है, अपनी बहन को खुश करने का पर्व होता है। और बहन का खुश होने का मतलब लक्ष्मी जी का खुश हो जाना, और लक्ष्मी जी खुश हो गई तो घर में रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति आपके घर में आके बैठ जाती हैं। तो अच्छे से अच्छा उपहार अपनी बहन को देना चाहिए जिससे आपकी बहन बहुत खुश हों। पंडित जी, ये भी बताइए कि राखी हमें कैसी बांधनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके की, बहुत वैरायटीज़ की राखी आ गई हैं। कुछ लोग प्लास्टिक की राखी बांधते हैं, तो कुछ लोग कार्टून्स की राखी, तो कहीं कुछ लोग भगवान की भी राखी बांधते हैं। तो किस तरीके की राखी भाई को बांधनी चाहिए?
हाँ, आधुनिक समय आता जा रहा है और लोग दिखावे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा ज़्यादा दिखावे की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो कोशिश करें आप राशि के अनुसार, आपके भाई की जो राशि है उस राशि के अनुसार अगर राखी बांधें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और राखियाँ बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, रुद्राक्ष की राखी भी आती हैं और तुलसा जी की भी राखी आती हैं, मोतियों की राखी आती हैं, इस तरह करके बहुत अच्छी अच्छी राखी आती हैं। प्लास्टिक की हो गई और उसमें पन्नी लगी हुई हैं, फोम की हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती। अच्छी राखी आप अपने भाई के लिए लेकर के आएँ, राशि के अनुसार लाएँ तो और अच्छा रहेगा। जैसे पंडित जी अभी आपने राशि की बात की, तो आप राशियों के हिसाब से राखियाँ बताएं। जी हाँ अंकिता जी, पहले तो मैं राशि बता दूं। 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये जो 12 राशियां हैं इनके सबके अलग अलग स्वामी हैं। ग्रह 9 माने गए हैं लेकिन वास्तविकता में 7 ग्रह हैं। और इन 7 ग्रहों में जो सूर्य और चंद्रमा हैं इनके पास में 6 राशियां थी। पहले सूर्य के पास में 6 राशि थी, चंद्रमा के पास में 6 राशि थी। फिर ये 5 ग्रह मिल करके सूर्य के पास में गए और जाकर के कहा कि हे सूर्यदेव, आपके पास में 6 राशि हैं और हमारे पास एक एक राशि भी नहीं है, तो आप एक एक राशि हमें दे दें। तो सूर्य ने सभी 5 ग्रहों को एक एक राशि दे दी और सूर्य के पास में एक राशि बची। फिर ये 5 ग्रह चंद्रमा के पास में पहुँचे और चंद्रमा से जाकर के कहा कि आपके पास 6 राशि हैं, एक एक राशि आप हमें दे दो। तो चंद्रमा ने भी एक एक राशि इन 5 ग्रहों को दे दी, यानी कि इन 5 ग्रहों के पास में 2-2 राशियां हो गई। जैसे मेष, वृश्चिक और भूमहा, जो मंगल हैं मेष और वृश्चिक राशि के मालिक हो गए। शुक्रो वृष तुलाधिपहा, शुक्र वृष और तुला राशि के मालिक हो गए। जीवो मीन धनु स्वामी, जो बृहस्पति हैं वो मीन और धनु राशि के मालिक हो गए। और मृग कुंभ पति शोरी, मकर और कुंभ राशि के मालिक हो गए शनि। और कन्या मिथुन योर बुधहा, कन्या और मिथुन राशि के मालिक हो गए बुध। तो इन 5 ग्रहों पे 2-2 राशियां आ गई। सूर्य के पास में केवल एक राशि बची और सिंह राशि, सिंह स्याधिपति सूर्य, सूर्य सिंह राशि के पति कहलाते हैं। और कर्कस्याधिपति शशि, कर्क राशि के मालिक चंद्रमा हैं। तो इन ग्रहों के अनुसार जब राखियां बांधी जाती हैं, ग्रहों के रंग के अनुसार राखी बांधी जाती हैं, वो आपके भाई के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसे कि मेष राशि, जो मेष राशि के मालिक हैं वो मंगल हैं और मंगल का लाल रंग है। अगर मेष राशि वाले भाइयों के उनकी बहनें लाल रंग की राखी बांधती हैं तो वो आपके भाई के लिए बहुत ही शुभ होगी, बहुत अच्छी होगी, शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करेंगी, धन धान्य की उसके यहाँ वृद्धि होगी। तो मेष राशि वालों की बहनें अपने भाइयों को लाल रंग की राखी बांधें। दूसरी राशि है वृष, और वृष राशि के मालिक शुक्र हैं। शुक्र का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा चमकीला है, हीरे की भांति, यानी कि हीरे जैसी चमकती हुई राखी को लेकर के आप अपने भाई को बांधेंगे तो उसका यश, मान, सम्मान ये बहुत बढ़ेगा और आपस में आप लोगों में भी बहुत अच्छा प्रेम बना रहेगा। तीसरी राशि है मिथुन, और मिथुन राशि के मालिक जो हैं वो बुध हैं। बुध बुद्धि को देने वाले हैं। आपके पास में धन है, वैभव है, शक्ति है, बुद्धि नहीं है तो सब बेकार हो गया। इसीलिए आप अपने भाई को अच्छी बुद्धि के लिए, अंदरूनी ज्ञान, गूढ़ ज्ञान उसको मिले, उसके लिए आपको हरे रंग की राखी अपने भाई को बांधनी चाहिए। और जो कर्क राशि वाले हैं, कर्क राशि वाले भाइयों के उनकी बहनें जो राखी बांधें वो रुद्राक्ष की राखी बांधें। रुद्राक्ष की राखी बांधने से आपके भाई का बहुत यश फैलेगा, वो बहुत जल्दी तरक्की करेगा और वो आपस में आपसे भी बहुत अच्छा प्रेम करेगा। फिर 5वीं राशि आ जाती है सिंह राशि। सिंह राशि के मालिक सूर्य हैं और सूर्य एक प्रतापी ग्रह माने गए हैं। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा देने वाले ग्रह सूर्य को कहा जाता है। तो सूर्य यानी सिंह राशि जिन लोगों की है उनकी बहनें अपने भाइयों को मोती की राखी बांधें। मोती की राखी बांधने से आपके भाई का मान सम्मान बढ़ेगा और वो बहुत तरक्की करेगा। छठी राशि जो है
वो है कन्या, और कन्या राशि के मालिक बुध हैं। बुध राशि बुध जो स्वामी हैं, इनको खुश करने के लिए, यानी कन्या राशि वालों के उनकी बहनें हरे रंग का धागा लेकर के, हरे रंग का कलावा लेकर के अपने भाई के हाथ में बांधें। ये आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों को हरे रंग की ही राखी बांधनी चाहिए। हरे रंग की राखी बहुत फायदेमंद होगी। हाँ जी, अब शुरू कर दो। 7वीं राशि है तुला, और जो तुला राशि है इसके मालिक हैं शुक्र। शुक्र को बहुत पावरफुल ग्रह माना गया है, और शुक्र अगर अनुकूल नहीं होते हैं तो ये पेट से संबंधित पीड़ा भी दिया करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, चांदी सबसे अच्छी मानी गई है। यानी जिनके भाइयों की तुला राशि है, उन बहनों को अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य के लिए चांदी की राखी बांधनी चाहिए, या चांदी की तरह चमकते हुए कलावे की धागे की राखी बांधनी चाहिए। इससे आपके भाई का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और मान सम्मान उसका बढ़ता रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि पे, और इस वृश्चिक राशि के जो मालिक हैं ये हैं मंगल। वृश्चिक राशि वालों के उनकी बहनें तुलसा की राखी बांधें, तुलसा जी के मन के आते हैं उनकी राखी बांधें, या रुद्राक्ष की राखी भी बांध सकती हैं। ये आपके भाई के स्वास्थ्य के लिए और मान सम्मान के लिए, धन संपत्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद है 9वीं राशि धनु राशि, और धनु राशि के जो मालिक हैं वो हैं बृहस्पति, और बृहस्पति को बहुत ही ज्ञान देने वाला ग्रह माना गया है, पावरफुल ग्रह माना गया है। बृहस्पति एक ऐसा चुंबकीय ग्रह है, आसमान में ये जब घूमता है, उल्का पिंड जो गिरते हैं, उनके टुकड़े जो गिरते हैं, तो इसमें इतनी चुंबकीय शक्ति होती है, बृहस्पति उन सब टुकड़ों को अपने ऊपर खींच लेता है, जमीन तक नहीं आने देता, जमीन को क्षति नहीं पहुंचने देता। ऐसे ही बृहस्पति अपने भक्तों के जो कष्ट हैं, रोग हैं, पीड़ा हैं, उनको अपनी ओर खींच लिया करते हैं। तो जिन लोगों की धनु राशि है उनकी बहनें पीले रंग की राखी बांधें अपने भाइयों के, पीले रंग का कलावा हाथ में बांधें, या पीले रंग की कोई भी राखी आप बांधेंगी तो ये आपके भाई के लिए बहुत शुभकारी होंगी। इसके बाद आ जाती है 10वीं राशि, और 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के मालिक शनि हैं, और शनि क्या करते हैं, दुश्मनों के अंदर भय पैदा करते हैं। अगर हम शनि की आराधना करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, तो फिर शनि हमारे अनुकूल रहते हैं, और जो हमारा बुरा चाहने वाले होते हैं उनके अंदर डर पैदा करते हैं। तो जिन लोगों की मकर राशि है उनकी बहनें ध्यान रखें, हल्के नीले रंग की राखी खरीदें और हल्के नीले रंग की राखी अपने भाई को बांधें। इससे हनुमान जी की कृपा और शनि देवता की कृपा आपके भाई के ऊपर बराबर बनी रहेगी। फिर 11वीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि के मालिक भी शनि हैं। तो कुंभ राशि वालों के उनकी बहनें डार्क गाढ़े नीले रंग की राखी बांधें, ये आपके भाई के लिए बहुत फायदेमंद होगी। और जो अंतिम राशि है 12वीं राशि है, ये है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए उनकी बहनें चमकीले रंग की राखी खरीदें, गोल्डन टाइप का चमकीला रंग हो, या फिर आप पीला कलावा लेकर के अपने भाई के बांधें। इस प्रकार आप सभी अपने अपने भाइयों को उनकी राशि के अनुसार उस रंग की राखी बांधेंगी तो निश्चित बहुत अच्छा ये पर्व होगा और आपके भाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, हमने अभी बात की राशियों के हिसाब से राखी बांधने की, तो अधिकतर जब राखी खत्म हो जाती है, रक्षाबंधन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद भाई जो हैं वो अपनी राखी को कहीं पर भी फेंक देते हैं, या कुछ लोग तो सालों साल बांधे रहते हैं, तो क्या उसका दोष भी पड़ता है? बिल्कुल दोष पड़ता है। उस राखी को ऐसे नहीं कहीं पे भी डाल दिया जाए। ये बंधन होता है। जिस समय बहन हाथ में राखी बांधती है तो क्या बोलती है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेना त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलहा। हे भगवान विष्णु, आप हमारे भाई की रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना, ऐसा कहते हुए राखी बांधती हैं। और फिर उस राखी को आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कहीं पे भी फेंक दोगे तो उसका अपमान होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये राखी गुगा नवमी के दिन, जन्माष्टमी के दूसरे दिन गुगा नवमी होती है, उस दिन राखी खोलनी चाहिए।
और उस खोल करके कहीं जहाँ पे आप फूल या पूजन का सामान जो विसर्जित करते हैं उस सामान में रख करके विसर्जन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे भी उठा करके पटक दें उसको, तो उससे उसका अपमान होता है और इससे हमारे त्योहारों के ऊपर फर्क पड़ता है। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, काफ़ी लोग होते हैं जैसे खाटू श्याम जी गए या नीलकंठ जी गए या जगन्नाथ जी गए, जब जाते हैं वहाँ तो बहुत भाव पैदा होते हैं और इतने भाव पैदा हो जाते हैं, लगता है इन भगवान से अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो वहाँ से क्या करते हैं, उनकी एक फ़ोटो खरीद लेंगे या मूर्ति खरीद के ले आएंगे और लाके क्या करते हैं, घर पे रखते हैं। कुछ दिन तक तो भाव से पूजा करते हैं, धीरे धीरे वो भाव कम होते चले जाते हैं और फिर उस मूर्ति को उठा करके या तो किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं या फिर किसी मंदिर में चुपके से रख करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति जो आस्था आपकी है वो अटूट होनी चाहिए, दिखावे की नहीं होनी चाहिए और कुछ दिन की नहीं होनी चाहिए। मैं सनातन धर्म के हर उस प्राणी को कहना चाहूँगा कि मूर्तियों को कभी भी गलती से अपमान न करें। कहीं पे तीर्थों पे जाएं, कोशिश करें वहाँ से मूर्तियाँ न लेकर के आएँ। अगर लेकर के आएँ तो उनका पूरा सम्मान करें। तो इसी प्रकार से राखी का भी सम्मान होना चाहिए। पंडित जी, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके भाई बहन नहीं है, तो वो क्या भगवान को राखी अर्पित कर सकते हैं और बांध सकते हैं? जी हाँ, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनके बहनें नहीं रही हैं तो और छोटे बच्चों ने माँ सीता को मान लिया अपनी बहन, तो माँ सीता से राखी बंधवाने की जिद कर ली, तो किसी न किसी रूप में माँ सीता आई हैं और उनके राखी बांधी हैं। तो ऐसे ही अगर आपके कोई बहन नहीं है तो आप मंदिर में जाएं, मंदिर में जा कर के भगवान के हाथ में राखी बांधें, या जिन बहनों के भाई नहीं हैं वो मंदिर में जाएं, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानें, पहले उनके टीका लगाएं, उनके अक्षत लगाएं और उसके बाद में उनके हाथ में कलावा बांधें और मीठा मुंह करा करके भगवान का उनसे प्रार्थना करें कि हे लड्डू गोपाल आप मेरे भाई हो। और हर बहन की इच्छा होती है वो अपने भाई के हाथ में उनकी कलाई में राखी बांधें। तो मैं आपको अपना भाई मानते हुए आपके हाथ में, आपकी कलाई में ये राखी बांध रही हूँ, मेरा सम्मान रखना। तो देखना लड्डू गोपाल आपके आगे पीछे फिरेंगे और उससे अच्छा रक्षक दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रक्षाबंधन की इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप CCN लाइव।